बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटॉप्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का है अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि रदरफोर्ड और उसके बाद बोहर ने हमें ये क्लैरिफाई किया कि रदरफोर्ड ने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जबकि हमारे पास बोहर ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनकी फ़िक्स एनर्जी होती है, यानी कि हम उनको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। आमतौर पे हम इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को शेल का या ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। बोहर ने बोला था कि इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स या और जो आपके पास शेल्स हैं इनकी एनर्जी फिक्स होती है, तो इसको आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो जो आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब है कि ये आपके पास नंबर ऑफ़ शेल की बात हो रही है, और नंबर ऑफ़ शेल की जो नंबरिंग है वो हम 1, 2, 3, 4 इस तरह देते हैं, या फिर आप इनकी नंबरिंग को इंग्लिश में K, L, M, N और सो ऑन के तरह भी नंबर कर सकते हैं। अब 1 जो है ये आपके पास 1 फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। इसी तरह K को फर्स्ट शेल का नाम K, सेकंड का नाम L, दूसरे का M, थर्ड का M और फोर्थ का N, और इस तरह अब सो ऑन आगे चलते रहते हैं नाम। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इन एनर्जी लेवल्स को सब एनर्जी लेवल में या इन शेल्स को सब शेल्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल जो आपके पास है उसको हमने सिर्फ एक सब शेल में या फिर उसके अंदर सिर्फ एक ही शेल होता है जो कि सब शेल भी होता है, तो उसको हम कहते हैं S। सब शेल के जो आपके पास सब शेल्स आ रहे हैं वो 4 तरह के सब शेल होते हैं, S, P, D, F। ये जो सब शेल हैं ये हमने शेल्स के अंदर जो डिवीजन है उसको नाम दिया है। फर्स्ट सब शेल को S का, दूसरे सब शेल को P का, तीसरे सब शेल को D का, और फोर्थ सब शेल जो होगा एक शेल का उसे हम F का नाम देंगे। फर्स्ट शेल जो है आपका, अगर आप n = 1 पे आए, यानी कि जो फर्स्ट शेल है आपका उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है। सब शेल को लिखने का तरीका क्या है कि आपने सब शेल से पहले उसके शेल नंबर लिखना है आपने। जैसे फर्स्ट सब शेल है तो ये आपके पास उसके अंदर एक ही सब शेल होता है, तो वो 1s बनेगा। जो आपके पास नंबर 2 है शेल, ऑर्बिट नंबर 2 है, उसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं। तो 2 सब शेल के कौन कौन से हैं? पहला S और दूसरा P। तो 2 पहले आएगा नंबर ऑफ़ शेल, उस नंबर ऑफ़ शेल है कौन सा सब शेल है? S और P। इसी तरह अगर आप 3 में आ जाएं तो 3 और जो थर्ड आपके पास ऑर्बिट होता है या एनर्जी लेवल होता है उसके आगे 3 सब शेल्स होते हैं, 3S, 3P और 3D। अगर आप 4th शेल में आ जाएं तो उसके आगे 4 सब शेल होंगे, 4S, 4P, 4D और 4F। तो ये आपके पास नंबरिंग बन जाती है। आपकी जो स्कोप है आपकी क्लास का हम वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 4 शेल्स को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल है, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल हैं, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल हैं, और फोर्थ शेल के अंदर आपके पास 4 सब शेल हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल है जिसे हम अफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ये अफ-बाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि कैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है शेल के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले उस सब शेल को अकोमोडेट करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। सबसे कम एनर्जी वाला सब शेल पहले फिल होगा, उसके बाद फिर ज़्यादा एनर्जी वाला, और आप इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर शेल्स को कंप्लीट या फिल करते जाएंगे विद इलेक्ट्रॉन्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो आपके पास शेल्स हैं, जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा है। जो आपके पास एनर्जी है आपके पास न्यूक्लियस से जो आप दूर होते जाएंगे शेल्स की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल है उसकी एनर्जी सबसे पहले, तो सबसे करीब शेल है 1, तो 1 की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है, अब पहले आपने 1s को कंप्लीट कर लिया, अब इसके अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनके अंदर ख़ास नंबर ऑफ़ एटम्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। जो आपके पास S सब शेल होता है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, P सब शेल के अंदर आपके पास 6 होंगे, D के अंदर 10 होंगे और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फर्स्ट शेल है आपका उसके अंदर एक ही शेल है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका सीधा 1s के अंदर चला जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो आएगा 2s,
तीसरा जो फिर 2s कंप्लीट होगा, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे। अब 2s के बाद जो सबसे कम एनर्जी है वो किसकी है, वो 2p की है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन 2p में। उसके बाद अब जो सबसे कम एनर्जी आ रही है वो इन बाकी सब में सबसे कम 3s की है, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 इधर 6 इधर। उसके बाद फिल होगा 3d के अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास आएगा 4s। अब एक चीज़ को ध्यान में रखें आप, हमने बोला था कि अहबो प्रिंसिपल के मुताबिक वो शेल सबसे पहले कंप्लीट होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे जो 3d है और 4s है, 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, 4s की एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले अकोमोडेट करते हैं 4s को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d को कंप्लीट करेंगे। आपका जो बुक का लेवल है या जो आपकी क्लास का स्कोप है उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज़ आपके आउट ऑफ स्कोप है। तो हमने सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करनी है। वो कैसे कि फर्स्ट शेल के अंदर जो सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, आपने सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। ये जो आपके पास जो एक्सेप्शन आ रही है कि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है, ये भी आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सोडियम है, सोडियम का जो लास्ट शेल होता है, सोडियम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 11, एटॉमिक नंबर उसका है 11, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 11। अगर हम अब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं कि ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस। सपोज ये सोडियम का न्यूक्लियस है आपके पास, जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 1s2। 1s2 के बाद कौन सा सब शेल आता है, 2s। तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2s2 में। 2s के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास सब शेल या सब एनर्जी लेवल आता है वो है 2p। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपके पास ये कितने हो गए, 2 + 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p के बाद आपके पास जो नेक्स्ट सब शेल आता है वो आता है 3s। अब आपके पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, 2 यहाँ पे आ गए। दूसरा जो शेल होता है उसके अंदर टोटल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा शेल होता है इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं S और P। तो 2 यहाँ पे आ गए और 6 यहाँ पे आ गए, तो ये आपके पास हो गए 8 शेल। तो दूसरा शेल आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड शेल की तरफ। थर्ड शेल के अंदर जो पहला सब शेल है वो है 3s। आपके पास अब सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपके पास सीधा यहाँ पे आ जाएगा सोडियम में। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी सोडियम Na11 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास इस तरह होगी। अब अगर आप देखें, हम किसी 1-2 और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन का, देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा 1s के अंदर। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले आपने 1s को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट सबशेल पे आ जाए। 1s के बाद जो सबशेल आता है वो आता है 2s। 2 यहाँ आ गए, नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर लें, 2 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है 2p। 2p में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं 6। हमारे पास बचे कितने हैं, 6। तो वो जो नहीं, हमारे पास बचे हैं 4। 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4, टोटल 8 है। तो बचे हमारे पास 4 है, तो वो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी ऑक्सीजन की 1s 2s 2p। 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, और जो बाकी बचे थे 2p के अंदर वो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो गए। इसको करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके लेवल तक जो है आपसे तकरीबन 18 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी जा सकती है। 18 से ज़्यादा आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ 18 एलिमेंट, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स तक। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मैक्सिमम जो है। फॉर एग्जांपल अगर हम 18 का देख लें, 18 इलेक्ट्रॉन जिस एटम में होंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10 हमारे पास। फिर आगे 3s2 12 हो गए, फिर आगे 3p6, ये आपके पास हो गए 18।
तो आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछी जाएगी वो यहाँ तक होगी। इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी बुक के स्कोप का हिस्सा नहीं है। तो आपने सिर्फ ये याद रखनी है, ये वाली अरेंजमेंट 1S 2S 2P 3S और 3P, ये अगर आपने अरेंजमेंट याद रखनी है, ये आपने आगे पीछे नहीं करने, ये अरेंजमेंट ऐसे ही आएगी, पहले 1S फिर 2S फिर 2P फिर 3S और फिर 3P। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ऐसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपने सिंपली इनको फिल कर देना है, 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 10 हो गए, यहाँ पे 2, 10 और 2 12, पीछे आपके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर आते तो 6 हैं, लेकिन आपके पास तो है ही 4, तो आप सिर्फ 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सल्फ़र की। सल्फ़र 16 है, उसका एटॉमिक नंबर है, उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अंदर आपके पास सेल्फ असेसमेंट 2.4, सेल्फ असेसमेंट 2.3 जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत है। तो आपने ये सेल्फ असेसमेंट जो है 2.3 और 2.4 ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ में सॉल्व करनी है फॉर होमवर्क और फिर स्कूल में सबमिट करवाना है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।